को बहुत समझने लायक बात है। संसार में अनेक अनेक मान्यताओं के लोग रहते हैं, लेकिन अपन तो अपनी परंपरा में, जो अपनी जैन परंपरा है, दिगंबर परंपरा है, इसमें भगवान करता धरता नहीं है। जीव स्वयं अपने अपने कर्मों का करता है, अपने अपने अच्छा बुरा जीव स्वयं स्वयं से करता है। और प्रत्येक आत्मा ही परमात्मा स्वरूप है। प्रत्येक आत्मा चाहे तो वो स्वयं भगवान बन सकता है। हम सब भगवान बन सकते हैं। हम सब में भगवान बनने की बराबर शक्ति है। अन्य दर्शनों में तो ऐसी व्यवस्था नहीं है। वहाँ तो भगवान की कृपा से जो है जीव सुखी होता है, और अगर भगवान की कृपा नहीं होगी तो जीव दुखी रहेगा। लेकिन जैन धर्म में कोई किसी की कृपा नहीं है। अपनी कृपा अपने को अपने ऊपर करनी है। तुम दूसरे पे कृपा करो ऐसा भी नहीं, तुम दूसरे को सुखी करो ऐसा, हाँ, लेकिन तुम स्वयं को सुखी कर सकते हो। और ये कितनी बढ़िया बात है। अगर आपसे मैं कहूँ कि मैं आपको सुखी करूँ और आप मुझे सुखी करो, ये व्यवस्था अच्छी है कि आप अपने को सुखी करो, मैं अपने को सुखी करूँ, ये व्यवस्था अच्छी है। ज़्यादा अच्छी व्यवस्था, स्वस्थ व्यवस्था कौन सी लगती है कि भाई स्वयं स्वयं को सुखी करो। कोई प्रकृति ने पक्षपात नहीं करा कि भाई तुम तो भगवान बन सकते हो, तुम नहीं बन सकते। उन्होंने कहा प्रत्येक जीव परमात्मा स्वरूप है, और जो जीव अपने आत्म स्वरूप को जानेगा, पहचानेगा, उसमें रमेगा, वो परमात्मा पर्याय में बन जाएगा। मतलब कोई भी जीव सीधा पड़, हमारा तुम्हारा कोई पक्षपात की बात नहीं है। तो देखो, अब दो तरह से बात समझना। एक तो इस मान्यता के लोग हैं कि वे अपने को पर्याय में जो मलिनता है, मोह राग देश के परिणाम है, केवल उसी की दृष्टि करके अपने को संसारी, मोही, रागी, द्वेषी, मानी, लोभी, खाने पीने, शरीर संयोग वाला मान के दुखी है। समझ में आया? उन्हें इससे भिन्न कोई आत्मा है ये खबर ही नहीं है। तो एक तो वे पर्याय में तन्मय हैं, ठीक है कि नहीं, और दूसरे तरह के वे लोग हैं, मैंने वो पहले तरह के लोगों को ये कहो कि तुम भगवान हो, तुम में भगवान बनने की शक्ति है, तुम स्वयं भगवान हो, वे ये बात स्वीकार ही नहीं करते। वो कहते हैं हम तो रागी, द्वेषी, मोही हैं। तो जो अपने को रागी, द्वेषी, मोही, संसारी, संयोग वाला मानता है, उसके तो पर्याय में कभी निर्मलता आ ही नहीं सकती। वो कभी पर्याय में परमात्म पद को, क्या सम्यक दर्शन को प्रकट नहीं कर पाएगा, ठीक है कि नहीं। तो एक तो इस मान्यता वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं कि मैं तो रागी, द्वेषी हूँ। समझ में आया? वर्तमान में मैं तो रागी, द्वेषी, मोही हूँ, और वे उस मलिनता को ही देख देख कर दुखी होते रहते हैं, ठीक है। और उनको उपदेश देने वाले भी ऐसे मिल जाते हैं कि तुम्हें अपनी मलिनता दूर करनी है, राग देश दूर करने हैं, तो पर द्रव्य के कारण राग देश होते हैं। तुम पर द्रव्य को छोड़ के जंगल भाग जाओ, समझ में, व्रत नियम ले लो तो तुम्हारे राग देश बढ़ जाएंगे। तो बहुत सारे जीव तो बेचारे ये बाहर के व्रतशील, संयम आदि कर करके, समझ में, उपवास कर करके, जबरदस्ती भूखे प्यासे रह रहे के, लंघन जिसे कहते हैं, समझ में आया, अपनी इच्छाओं को जबरदस्ती रोक रोक के, समझ में आया, सोचते हैं कि हमारे मोह राग देश मिट जाएंगे, हमारे कर्मों का नाश हो जाए। अष्ट कर्म धैना है धूपम नृपामती। तो सोचता है ये बोलने से और ये धूप चढ़ाने से कर्म नष्ट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। कितने ही धूप चढ़ा लो, एक भी कर्म आज तक नष्ट नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ, समझ में आया। लेकिन बहुत सारे जगत के जीव, भोले जीव, ऐसी मान्यता लेकर पूजा पाठ, भक्ति, विरहशील, संयम, यहाँ तक कि साधु भी बन जाते हैं। और क्या सोचते हैं कि हम जितना अपने शरीर को तपाएंगे उतने कर्म जल जाएंगे। लेकिन शरीर को तपाने से कर्म जलेंगे, ये मान्यता मिथ्या है।
समझ में आया कि नहीं? तो फिर साहब शरीर के साथ क्या करें? शरीर पर द्रव्य है, उसे ये जानो कि ये पर द्रव्य है, इसकी क्रिया मैं नहीं कर सकता। आया समझ में कि नहीं? लेकिन संसार में इस तरीके के ही उपदेश मिलते हैं, इस तरीके की बात चलती है, और यही हमारी अनादि काल से मान्यता है। समझ में आया? हमें जो कुछ सुख दुख दिखाई देता है वो शरीर से, संयोगों से दिखाई देता है। तो अपन की सारी चेतना वो शरीर संयोग पे पड़ी रहती है। माने हमें पुण्य करना है तो शरीर से करना है, पाप करना है तो शरीर से करना है, और धर्म भी करना है तो शरीर से करना। आत्मा की खबर ही नहीं है। वास्तव में शरीर पाप नहीं करता, शरीर पुण्य नहीं करता, शरीर धर्म भी नहीं करता, क्योंकि शरीर तो पुद्गल है। ये पुण्य, पाप और धर्म ये तो आत्मा में उत्पन्न होने वाली दशाएं हैं। पापी आत्मा, पापी शरीर नहीं होता। और लोग शरीर को गंगा में धोते हैं और कहते पाप धुल गए, जबकि वो पाप जो करता है वो आत्मा, उसको तो गंगा स्पर्श भी नहीं करती। भाई आत्मा तो मूर्तिक है और शरीर मूर्तिक है, और पानी जो है वो मूर्तिक को स्पर्श करेगा क्या? मूर्तिक को। और वो गंगा में नहाता है तो सोचता है पाप धुल गए। तो गंगा में नहाने से पाप धुलते हैं क्या? लेकिन जगत में करोड़ों करोड़ों लोग गंगा में नहाने जाते। एक कहानी मिलती है, हिंदू परंपरा की कहानी है। 5 पांडव गंगा जी स्नान करने जा रहे थे, तो कृष्ण जी के पास गए, बोले हम गंगा जी स्नान करने जा रहे हैं, आप भी चलो। उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास तो समय नहीं है, तुम ही चले जाओ। बोले नहीं नहीं, पाप धुल जाते हैं गंगा जी में नहाने से, स्नान करने से, तो चलो। तो बोले अच्छा ऐसा होता है क्या? बोले हाँ। तो उनने क्या किया, एक तुम भी समझ गए, लौकी गोल वाली, समझ में आया? बोले एक काम करो, मैं तो जा नहीं पा रहा, ये ले जाओ तुम, और इसका स्नान करा लाना। समझ में आया? अब उन्हें तो कुछ समझ में आया नहीं। कृष्ण जी तो बहुत होशियार थे, तो दे दी वो तुम भी, और ले गए बेचारे, और नहा धो लिया। अब बोले यार वो कृष्ण जी की वो तो ले लो, वो तुम भी वो और धो लो, तो वो भी स्नान करा लाए। और लौट के आए तो श्री कृष्ण जी को दे दी वो तुम भी, कि लो इसका स्नान करा लाए। बोले बैठो बैठो, अच्छा आराम से। और उसी की सब्जी बनाई, उनको भोजन में क्या बनाया? उसी तुम्बी की, उसी लौकी की सब्जी बनाई। और वो भयंकर कड़वी, उन्हें तो पहले ही पता थी कि कड़वी है, समझ। अब वो खाई तो बहुत कड़वी, तो बोले जो तो बहुत कड़वी है, तो बोले जे वही तो है जिसमें तुम गंगा में स्नान करा लाए जिस। तो बोले गंगा इसका कड़वापन दूर नहीं कर पाई, तुम्हारे पाप क्या दूर करेगी? आया समझ में? तो ऐसे ही ये जीवों को ऐसा लगता है कि जोर जोर से पूजा करेंगे, जोर जोर से सम्मित सागर का पहाड़ चढ़ेंगे, खूब हल्ला मचाएंगे तो पाप मिट जाएंगे। पाप नहीं मिटते। पाप तो वास्तव में मिटाने का उपाय केवल और केवल आत्मा का अनुभव है। पुण्य से पाप नहीं मिटते, ये बहुत मान्यता गलत है कि पुण्य करने से पाप मिटते। अरे पाप का कोट, जैसे एक आदमी है यहाँ पूजा करता है तो पुण्य बन गया, और बाहर जाकर पाप करता है तो पाप बन गया। अभी तो 2 डिपार्टमेंट बने। पुण्य का पाप से कोई लेना देना नहीं। पाप का, अगर पाप करोगे तो पाप बनता है, पुण्य होगा तो पुण्य बनेगा। लेकिन पुण्य करने से पाप कट जाएंगे, ऐसा नहीं है। अरे इस जीव को खबर नहीं। तो देखो, पहले नंबर की मान्यता वाले तो वो लोग हैं जो ये दया दान व्रत पूजा भक्ति बाहरी क्रियाकांड से, परिणाम की बात भी नहीं है, केवल क्रियाकांड मात्र, केवल जड़ की क्रिया, उसी को पुण्य का कारण, धर्म का कारण मानकर केवल जड़ की क्रिया करने मात्र से संतुष्ट हैं। सो वे भी 1 नंबर के मिथ्या दृष्टि जानना। ठीक है। फिर दूसरे नंबर के मिथ्या दृष्टि वे हैं जो क्रिया और परिणाम तक अपनी पहुंच रखते हैं, और परिणाम बस अच्छे परिणाम रखो बस। तो परिणाम के अच्छे रखने के नाम पर क्या करते हैं? किसी की थोड़ी मदद कर दी, पूजा कर ली,
भक्ति कर ली, थोड़ा समझ में आया कि नहीं आया, साधर्मी वात्सल रख लिया, किसी की गरीब की मदद कर दी बाबू पे, इतने में अपने को बहुत धर्मात्मा मानते हैं, अथवा थोड़े व्रत त्याग ऐसे ऐसे उसको बस। तो ये भी मिथ्या दृष्टि जानना। फिर आचार्य कहते हैं ये जो पहले और दूसरे नंबर के मिथ्या दृष्टि हैं, ये अपने को परमात्मा स्वीकार नहीं करते, ये मानते ही नहीं कि मैं स्वयं भगवान हूँ। ये तो ये मानते हैं कि भगवान तपस्या करके बनेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? जब साधना करेंगे, ये करेंगे कठोर साधना, तब कभी भगवान बनेंगे, अभी तो हम सब संसारी हैं। तो वो पर्याय की दृष्टि छोड़कर अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा की दृष्टि ही नहीं करता। ठीक हो गया। अब तीसरे नंबर के मिथ्या दृष्टि सुनो। जिन्होंने ये बात स्वीकार तो कर ली शास्त्रों में से कि आत्मा स्वयं भगवान है, मैं स्वयं परमात्मा हूँ, मेरे में परमात्मा बनने की शक्ति है, पर्याय से मैं भिन्न हूँ। समझ में आया? लेकिन उनने गलती क्या करी कि ये खाली शब्दों में सीख लिया। समझ में आया कि नहीं? वो जीवन में नहीं उतारा, खाली शब्दों में सीख लिया बोलना कि साहब आत्मा तो राग देश से भिन्न है, आत्मा तो कसाय को छूता नहीं, आत्मा तो कसाय को, रात दिन कसाय में ही लगे पड़े रहते हैं। सो ऐसे जीव भी भ्रम से अपने को भगवान कहते तो हैं लेकिन उसका अनुभव नहीं करते। हमारे यहाँ पे मैं स्वयं भगवान हूँ ये कहने की कीमत नहीं है, ऐसा अनुभव करे तो कीमत है। आया पकड़ में? तो ऐसे तीसरे तरह के भी ग्रुप बन गए हैं कि जो केवल आत्मा परमात्मा हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ, ऐसी बातें कर कर के संतुष्ट हैं, करते धरते कुछ नहीं है। पर्याय में मलिनता चलती रहती है और कसाय चलती रहती है और कसाएं बढ़ती रहती हैं, राग देश बढ़ते रहते हैं, पंथ संप्रदाय की आग, पक्षपात की आग अंदर जलती रहती है, रुपए पैसे मकान दुकान में सुबुद्धि पड़ी रहती है, परिणति में रंच मात्र भी वैराग्य नहीं आता, एकांत में गहरा तत्व अभ्यास नहीं करते, केवल शास्त्रों का पठन पाठन करके खुद का भी मनोरंजन करते हैं और दूसरे का भी मनोरंजन कर लेते हैं। और तुम भी भगवान हो और हम भी भगवान हैं, एक कह के ही के प्रसन्न है बस। और क्या होता है दयादान पूजा भक्ति से? क्या होता है समय से करके पहाड़ चढ़ने से? कुछ नहीं होता। और घर में बढ़िया खाओ पियो मस्ती करो, दुकान चलाओ, पैसा कमाओ। समझ में आया कि नहीं आया? और एक प्रकार के स्वच्छंद हैं और कोई आत्मा आराधना में, कोई तत्व विचार में ध्यान नहीं लगाते। और जब भी कोई आत्मा की बात करते हैं तो समय सार की 2-4 गाथाएं सुना देते हैं। सो वे जीव भी मिथ्या दृष्टि जानना।